हेलो एवरीवन, हियर हरि कृष्णा। और आज के इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से CSIR, नेट जेआरएफ, MSc के साथ ही विदाउट एनी कोचिंग क्वालिफाई किया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा MSc सेकेंड सेमेस्टर के साथ में CSIR नेट विद एयर 91 एंड MSc फोर्थ सेमेस्टर के साथ में CSIR JRF विद एयर 88 क्वालिफाई हुआ है, राइट। तो अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता हूं कि मैंने कितने अटेम्प्ट दिए थे और मेरे किस प्रकार से मैंने क्वालिफाई किया और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब मेरा MSc फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था तो मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, राइट। उस समय हमारे को CSIR के सी के बारे में भी नहीं पता था। क्यों? जब आप BHU या DU में स्टडी कर रहे होते हो, स्पेशली MSc में, तो आपका बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको टेंशन बहुत रहती है। क्यों? मार्किंग बहुत टाइट है। जब अपने सीनियर्स का आप उस देखते हो परफॉर्मेंस, तो बहुत से लोगों के बैक लगी होती है, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारा पूरा फोकस किस में था? MSc में। और CSIR के बारे में बार अपने को जानना भी ज़्यादा नहीं था। क्यों? वो तो आराम से हो जाएगा। सामने सुना था कि BHU से अगर करता है या जो भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है उनसे करता है तो MSc के साथ हो जाएगा। तो उतना नेट का टेंशन नहीं था। टेंशन किसका था? अपना MSc कहीं बैक वैक न लग जाए और MSc ये बार ठीक ठाक तरीके से हो जाए। तो फर्स्ट सेमेस्टर अपना उसको कंप्लीटली MSc पर ही फोकस था। लेकिन मैंने जब साथ वाले लड़के फॉर्म भर रहे थे, हम हॉस्टल में ही रहते थे BHU में, राइट। तो जब साथ वाले लड़के फॉर्म भरते तो लास्ट डेट को मैंने भी अप्लाई कर दिया था कि कहीं मैं भी ये साथ वाला को हो जाए, मेरा न हो, ये ऐसा ना हो, ठीक है। तो मैंने फॉर्म भर दिया था और लगभग हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 12 दिसंबर के लगभग हो रहा था। 12 दिसंबर 2017 या 12 दिसंबर को हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया था। और अबाउट 16 दिसंबर लगभग, हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो, 2017 इसको था CSIR नेट का एग्जाम, राइट। हॉस्टल में रह रहे थे, खाने पीना सब कुछ इंतजाम वहीं था, पढ़ने वढ़ने का, राइट। तो पढ़े तो कहाँ से, तैयारी नहीं की थी, है ना। और सेंटर आ गया था हमारा वो जो मेरे डिपार्टमेंट के जस्ट सामने। मेरा डिपार्टमेंट था मैथमेटिक्स वाला और सामने वाला था जियोग्राफी का, तो कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। और बड़ी बात की एग्जाम फॉर्म के पैसे लग गए थे, तो पैसे लग गए तो भाई एग्जाम देने का एक्सपीरियंस तो जरूर लेना चाहिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया, राइट। विदाउट प्रिपरेशन दिया और उसमें हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मार्क्स मिले थे ओनली लगभग 60 के अबाउट मार्क्स में आए थे मेरे। 60 मार्क्स में तो कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को इतना पता लग गया कि बेटा प्रिपरेशन बिना ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। क्यों? स्पेशल जो C पार्ट वाला आता है ना, ये 4.75 वाला, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट आते हैं, उसमें लंका लग जाती है। उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सा होगा कौन सा नहीं आता। समझ में तो B में भी नहीं आया था, राइट। C की तो बात अलग की। लेकिन फिर भी जितना मैंने MSc फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक सीखा था, विदाउट इसमें मैंने बिल्कुल भी नोट्स नहीं पढ़ा था। और मैंने IIT JEM का भी प्रिपरेशन कोचिंग नहीं किया था, न BHU का किया था। तो मेरे पास उतने खतरनाक तरीके से नोट्स भी नहीं थे, राइट। जो नॉर्मल था बुक्स में, जो MSc और BSc में जो पढ़ रहे थे वही इसी के बेसिस पे दिया था। तो मेरे ओनली 60 नंबर बने थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसको मेरे को इतना आइडिया लग गया कि बड़ा तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होने वाला, राइट। फिर बात आती है सेकेंड सेमेस्टर की। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि BHU और DU में बहुत खतरनाक माहौल रहता है, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में बहुत से लोगों के बैक लगती है। अब तो एग्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं, आपके ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है, राइट। अदरवाइज एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद में मिड सेमेस्टर आ जाता है, फिर थोड़े से दिन निकले सेमेस्टर एग्जाम आ जाती है। तो लगभग ये शुरू वाले दो सेमेस्टर हैं, उस पर बहुत फेल होने की तलवार सर पर लटकती रहती है। तो बंदा क्या, स्पेशली MSc पर ही फोकस करता है। तो हम ही उसी टाइप के थे, हमने भी MSc पर ही फोकस कर रहे थे। सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे को डर था कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में तो निकल गए, सेकंड में फेल ना हो जाए, राइट। तो हम इसी सेमेस्टर में भी क्या कर रहे थे, केवल इसी पर फोकस कर रहे थे, इसमें MSc पर, ठीक है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हम साथ वाले बच्चे और इसके प्रिपरेशन कर रहे थे धीरे धीरे, राइट। तो थोड़ा बहुत हम भी देख लेते थे, राइट। समझ में कुछ नहीं आता था उसमें, क्योंकि जब आप वो नोट्स वोट पढ़ते हो सेल्फ स्टडी से तो थोड़ा सा जोर आता है, राइट। और ग्रुप स्टडी की मेरे को आदत नहीं थी। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था लगभग हमारा 26 या 27 मई के लगभग हुआ था। 26 मई के लगभग हुआ था, 27 मई शायद, 27 मई 2018, राइट। अब वहाँ से मैंने सेंटर फिलअप किया था पिलानी राजस्थान, जो हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट के जस्ट पास में ही है, ठीक है। तो वहाँ से मैं रवाना हो गया। लेकिन मेरा कैंप था पतंजलि में, जो हमारा जून में समर कैंप हर बार होता है, 29 मई टू जून तक, 3 जून तक था। लेकिन मैंने 2 दिन पहले आ गया था वहाँ से, राइट, क्योंकि मेरे को पता था ये प्रिपरेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, राइट। लगभग हमारे पास और एग्जाम था अपना लगभग
जून के लगभग 17 जून हो सकता है, 1-2 डेट ऊपर नीचे हो। तो मेरे पास कुल मिलाकर लगभग 15 दिन थे। क्यों? 2 जून को मैं हरिद्वार से जो पतंजलि के कैंप से लौटा था, राइट। तो मेरे पास लगभग 15 दिन बचे थे। आते समय मैंने क्या किया, मेरा दोस्त एक दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, वो क्रैश कोर्स कर रहा था। तो मैंने कहा मिश्रा जी यार वो नोट्स वोट्स तो प्रोवाइड कर दें, पता नहीं हमारा ही हो जाए, ऐसा ना हो तुम्हारा हो जाए, हम लटकते तुमको देखते रह जाएं, राइट। तो हमने उससे नोट्स मंगा लिए और साथ में उसके जो क्रैश कोर्स के नोट्स थे और साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो कोई बुकलेट आती थी। आजकल तो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से आने लगी है, लेकिन उस समय क्या था, जो जैसे पहले अपने 2015 का दे दिया, आगे उसका आंसर की और 2-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं मिलते थे। और भी जैसे 17 का दे दिया, 16 का दे दिया, 15 का दे दिया, 14 का दे दिया और इनके आगे आंसर की दे दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास पूरे मिल गए थे और नोट्स भी पूरे लगभग आ ही गए थे, मेरे दोस्त ने भेज दिए थे दिल्ली से, ठीक है। तो मैं 15 दिन में फिर मैंने एक चीज़ ये देखा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज कि किस किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज है। अरे भाई 15 दिन बचे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जितना पढ़ सके उतना पढ़ लें, लेकिन उतना क्या पढ़े। अरे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो मार्क्स के जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे उसको मैंने ढंग से पढ़ा और जिस टॉपिक को पढ़ रहा था, ये सपोज करो आज इसमें लीनियर अलजेब्रा से वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन इसके बारे में पढ़ रहा था, तो इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। जो टॉपिक पढ़ रहा था उसके क्वेश्चन लगाते गया, राइट। तो नोट्स पढ़कर जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना तो वो आप एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाता है। क्यों? फर्स्ट टाइम में आपके क्वेश्चन होते भी नहीं है, राइट। तो वो दोबारा से नोट्स को देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो मार्क्स वेटेज के हिसाब से मैंने इसे लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और ग्रुप थ्योरी है, राइट। मैंने रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी को नहीं देखा था, ग्रुप थ्योरी को देखा था, राइट। ये तो हो गया कि ज़्यादा नंबर वाले। अब कम नंबर वाले कौन से? जैसे आपका COB है, इंटीग्रल इक्वेशन है, ODE है। ODE PD से ऑल दो ज़्यादा नंबर के आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, मतलब सेम टाइप के उसका क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है इनमें, राइट। तो मैंने जिस चीज़ इसको पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे को लग रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन और उन पर जो पीछे कंसेप्ट लगा हुआ था उन कंसेप्ट को नॉर्मल सा समझ लिया। ज़्यादा तो नहीं समझ पाए भाई, 15 दिन में कितना समझ पाता है बंदा, राइट। और इस प्रकार मेरा चलता गया, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना लगभग सारे लगा ही लिए थे, लगभग सारे लगा लिए थे। तो उसका मेरे को बेनिफिट क्या मिला, एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा और कॉन्फिडेंस भी आया। क्यों? जब आप क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और एग्जाम में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप के दिखे है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मैंने जो पढ़ा है उसमें से उसी में से आ रहा है, अपना हो जाएगा। फिर मैंने एग्जाम दिया था ये, इसमें हमारा नेट क्वालिफाई हो गया था। हालांकि उतनी खतरनाक प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी नेट क्वालिफाई हो गया था, JRF नहीं हुआ था, राइट। नॉर्मल सी प्रिपरेशन थी। तो इसमें मेरे का पता है बेनिफिट क्या मिला, जो MSc में हमने कंसेप्ट सीखे थे BHU में, राइट, जो टर्मिनोलॉजी सीखी थी उससे का थोड़ा थोड़ा यूज हो गया और थोड़ा ही नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जो ऊपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लिए थे, राइट। और जो नॉर्मल से हैं जिसका वेटेज हाई रहता है एग्जाम में, आप जब देखोगे मैं इसमें स्ट्रेटेजी वाले में वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से लगभग कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा इतना सा हो गया था, इसमें केवल मेरा नेट ही क्वालिफाई हो गया था विद एयर 91, ठीक है साहब। लेकिन अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर की, अपने को फोकस तो किस पर था, JRF पे। अब भाई नेट तो हो गया, तो कम से कम माइंड को इतना सा तो रिलीफ मिल गया कि भाई नेट तो हो गया, अब JRF भी हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में हमारी प्रिपरेशन बहुत शानदार धांसू चल रही थी, और मेरी नहीं लगभग सभी की चल रही थी। और साथ में थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ, हमारे जो बेसमेट्स थे उनने डिप्स के प्रिंटेड नोट्स मंगा रखे थे। डिप्स के प्रिंटेड नोट्स जो आजकल टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसका फोटोकॉपी करा सकते हो। डिप्स के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो बुक्स लेट मंगा रखी थी, हालांकि उनके तो महंगी आई थी, लेकिन हम तो 1 रुपये में 3 फोटोकॉपी आती है वो करते हैं, उसी से हमने इसका फोटोकॉपी पूरे का करा लिया था। एक AP सिंह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, उसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा का अलग से मिल जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अलग से, ग्रुप थ्योरी का अलग से, और पार्ट A में कौन सा है, पार्ट B में कौन सा है, पार्ट C में, और बड़ी बात आपको आंसर की भी मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अदरवाइज हम अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं, आंसर सही है गलत आए, अपन तो उसी को सही मानते हैं जो अपने को आता है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ मेरे को और मिल गई थी।
और जो पुराने वाले नोट्स थे जो मैंने मेरे दोस्त से मंगाए थे दिल्ली वाले वो तो थे ही। अब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी खतरनाक इन द सेंस, मतलब लगभग एमएससी का तो थोड़ा सा पढ़ते थे जब क्लासेस होती थी, और 1-2 घंटा इसमें रूम पे आके पढ़ते थे, और लाइब्रेरी में रहते थे। लाइब्रेरी जीवी हो गए थे, जिसे मोदी जी बोलते हैं ना आंदोलन जीवी, इसी प्रकार हम भी उस टाइम लाइब्रेरी जीवी हो गए थे। लगभग लाइब्रेरी रहते थे, लगभग सभी लोग रहते थे। मैं नहीं, मेरे बैचमेट लगभग सभी है ना, ये 3rd सेमेस्टर में लाइब्रेरी में ही उनका जीवन यापन चल रहा था। खाना खाने के लिए और सोने के लिए ही रूम पे आते थे, और बशर्ते या कभी डिपार्टमेंट क्लासेस लग रही थी तब, अदरवाइज सब लोग लाइब्रेरी ही रहते थे, ठीक है ना। तो उस समय प्रिपरेशन शानदार चल रही थी। इस समय मैंने डिवाइड कर लिया था कि किस किस टॉपिक से 2 बार एग्जाम दे चुका था, तो इतना तो पता लग गया एक पेपर के किस से होगा। टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा था मेरे साथ, स्पीड नहीं बन पा रही थी एग्जाम में। जब मैंने वो सेकंड जो सेमेस्टर में पेपर दिया था, तो वापस आ करते का ना, तो मेरे को लगा यार ये भी मेरे को आता था, ये भी आता था, अरे ये भी आता था। कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को लग रहा था कि यार ये तो मैं कर देगा यार, इसको मेरे से क्यों नहीं हो पाए, राइट। क्यों हुआ क्या था कि पूरा पेपर को मैं ढंग से देख ही नहीं पाया, पूरा पेपर को नहीं देख पाया। तो अपने को दिक्कत क्या आती है कि टाइम मैनेजमेंट, कौन से क्वेश्चन को पहले करें कौन से को बाद में करें, ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें मैंने क्या किया, जो भी टॉपिक है उनको सारे को डिवाइड कर लिया अलग अलग, कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा के आते हैं, कौन से कम के आते हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन कम समय में होते हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा समय में होते हैं। जैसे रियल लीनियर वगैरह है ना, इनके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह से क्यों, उस फिक्स टाइप के ही आते हैं। लेकिन जब जैसे ओडी है और जो आपका कैलकुलेटिव पार्ट है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने इस हिसाब से डिवाइड कर लिया कि अपने को कुछ ऐसे ट्रिक्स भी लगानी है, और जो अपना टूल्स इस प्रकार से डेवलप करने हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा ना हो, कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएं, राइट। तो उसमें जब आप देखो, जब एपी सिंह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, तो आपके कुछ टूल्स मिल जाते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक मिल जाते हैं जो आपको ट्रेडिशनल ट्रिक नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार के जब आप नोट्स के इसमें डिप्स के प्रिंटेड नोट्स पढ़ते हो, तो उसमें लास्ट में समरी आती है। समरी को रिकॉल करने पर अपना एक तरीके से रिवीजन हो जाता है, और सीधा हम रिजल्ट ही यूज करते हैं। ज़्यादा अपने को इसमें लफड़ा बड़ा नहीं रहता है, सीधा रिजल्ट अपने को याद हो जाता है 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली लगभग हमारा 4 से 5 घंटा ना CSIR नेट की प्रिपरेशन में ही जा रहा था, राइट। मतलब खतरनाक चल रही थी प्रिपरेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे साथ इस समय गड़बड़ क्या हुआ, नेट के जस्ट 15 दिन पहले दिसंबर 19 में आ गए थे हम, सॉरी दिसंबर 2018 में। लगभग हमारा जैसे 15 दिसंबर के लगभग तो हमारा एग्जाम होता है सेमेस्टर का, और उसी के लगभग अपना नेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, 15 दिन पहले मैं टॉप करने के चक्कर में, ये देखो प्रिपरेशन शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। तो मैंने टॉप करने के चक्कर में क्या किया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इनको और कितना तरीके से लगाना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब भाई सच बता रहा हूँ, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की थी। सबसे ज़्यादा मेहनत 3rd सेमेस्टर में ही की थी, वही CSIR नेट के लिए। मेरा टारगेट था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊँ। तो उस समय क्या होता, मेरा शेड्यूल पूरा ही बिगड़ गया। मेरा सोने का शेड्यूल रहता था, तो शाम को 10 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था। ये मेरा फिक्स शेड्यूल था, उसमें प्लस माइनस 5-7 मिनट चलता रहता था, और मेरा फिक्स शेड्यूल था स्टार्टिंग से ही। तो मैंने इस समय मेरा ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में शेड्यूल बिगड़ गया। क्यों, जो टॉपिक नहीं आते थे साथ वाले को पूछते थे, कई बार उसमें टाइम लग जाता है, राइट। तो मेरा 2-3 बजे तक लगभग जग जाता था, और सुबह का मामला पूरा ही गड़बड़ हो जाता था। सुबह 4 बजे वाला रूटीन नहीं बन पाता था, राइट। और दिन में मैं सोता नहीं था, तो मेरा नींद सब कुछ डिस्टर्ब। लास्ट 15 डेज थे ना, लास्ट 15 डेज इसमें मेरा शेड्यूल पूरा ही तहस नहस हो गया था। जो मेरा रूटीन था वो पूरा ही तहस नहस हो गया था। उसमें पूरा मतलब अगर विदाउट रूटीन देखो कुछ नहीं होता। अपना जो एनर्जी लेवल है, अपना जो सोने का टाइम है, खाने पीने का सब कुछ है ना, ये जो अपनी बॉडी की क्लॉक है, राइट, वो उसी टाइप से बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसी टाइप से परफॉर्म करती है। तो शेड्यूल बिगड़ गया मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी बिगड़ गई। तो अपना काम जो है, एक क्या होता है रिटेंशन, अपना माइंड को जब तक रिलैक्स नहीं मिलता तब तक वो नॉलेज को रिटेंशन नहीं कर पाता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ, एग्जाम में नींद आ गई एग्जाम में शुरू में 15-20 क्वेश्चन तो किए, फिर मेरे को नींद आने लग गई थी, राइट। और नींद आने लग गई, फिर मेरे से झटके उटके आ रहे थे, तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। उसमें मेरा नेट भी नहीं हुआ था। सिंपल सी बात है, जब आपकी नींद पूरी नहीं कर पाते हो। इसलिए मैंने जब पिछली बार MSc वाले बंदे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं नींद के बारे में बोल रहा था। क्यों, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ आप बीती थी। मैं नींद नहीं ले पाया, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, राइट।
तो मैंने इसलिए बोला कि बेटा नींद लेना एग्जाम के लास्ट टाइम में, अपना जो रूटीन है वो चेंज मत कर लेना। तो इसमें से आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको सीखने की चीज़ क्या है, ये नींद ना, आप नींद ढंग से ले लेना। लास्ट 15 डेज में आपका रूटीन बिगाड़ मत लेना, अदरवाइज एग्जाम में थोड़ी दिक्कत होती है। उसमें हमारा पेपर बिगड़ गया था, राइट, और नींद के कारण बिगड़ा था पूरा। तो प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, प्रिपरेशन एकदम धांसू थी, सुपर डुपर प्रिपरेशन थी। थर्ड सेमेस्टर चला गया पूरा, अब थोड़ा टेंशन भी हो गया कि साल आप प्रिपरेशन करें तब भी नहीं हो रहा। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात आती है। फोर्थ सेमेस्टर में हमारा था फोर्थ अपना अटेम्प्ट था। अब तो भाई कुछ ही हो जाए, नेट तो JRF तो करनी है, लेकिन अब पक गए थे। अब बोरिंग फील होती थी। अरे भाई नोट्स को कितनी बार पढ़े बंदा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। वो क्वेश्चन था उनको ही बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो। अब भाई बोरिंग हो गया था, अब पक गया था मैं, राइट। तो अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, अब ओनली देखो ज़्यादा का मतलब ये थर्ड सेमेस्टर में 10 पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि कम पढ़ने से हो जाएगा। मेरे लगभग 4:15 बजे से लेकर के 5:30 तक 5:30 मॉर्निंग का शेड्यूल रहता था। 4 बजे उठता था, 4 to 5:30 लगभग 1.5 घंटा एक टॉपिक सेलेक्ट करता था, उसके क्वेश्चन लगाता था, बस इतना ही पढ़ता था। और दिन में कोई अगर कुछ डिस्कस करने की जरूरत पड़ी, उसमें से मेरे को कहीं भी छोटी मोटी दिक्कत आई, तो वो अपने जो मेरे बेचमेट्स थे हॉस्टल में रहते थे उनके साथ डिस्कस कर लिया करता था। स्पेशली मेरा दोस्त था योगेश कुंतल, उसको अच्छा खासा आता था, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा में वो बड़ा मास्टरमाइंड था, तो उसको मैं पूछ लेता था। इतना ही पढ़ता था, 1.5-2 घंटे मैक्सिमम मानो। क्यों, अब एक अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, और आप तैयारी करें तो एक ही टाइप के नोट्स को आप रिपीट करते रहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही लगाऊं, तो एक बोरिंग सा फील होता है ना, इरिटेटिंग लगता है, साला कि बार बार ये क्या पढ़ना, साला क्या हो रहा है अपने साथ, है ना। तो मैं भी इस टाइप से, वो मेरा बोरिंग लाइफ चल रहा था, क्यों प्रिपरेशन में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा तब आता था उसमें समय सिलेक्शन हो जाता जब अपनी मेहनत बहुत शानदार थी। तो ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन अब मेरे को इतना था कि भाई इतना पढ़ लिया है, अब थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे तो हो जाएगा। और वही हुआ हमारे साथ। ये मेरा फिर से जून में एग्जाम था, अपना फोर्थ अटेम्प्ट था। ये लगभग 16 जून के लगभग था 2019 में, और 27 मई के लगभग हमारा एग्जाम, वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर लग गया था पूरा टोटल, राइट। तो हम फ्री हो गए थे, फिर हम घर पे आ गए। तो लास्ट जो 15-16 दिन बचे थे, 28-29 को आ गए, तो लास्ट जो 15-16 दिन बचे थे ना, उसमें हमने कुछ नहीं किया। एक बार तो मैं नोट्स रिविजन किया था, नोट था, एक बार तो पूरे को पढ़ लिया सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, केवल इसी पर फोकस था हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्यों, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो ना लास्ट में रिवीजन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिवीजन करने का सुपरफास्ट और शानदार तरीका, ब्रिलियंट सुपर डुपर मेथड है। क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी तो क्या करोगे, नोट्स देखोगे, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे टाइप, आप एग्जाम के लिहाज से, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो माइंड सेटअप है, वो एग्जाम के लिहाज से क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है। क्यों, ट्यूशन लगाते हो तो अपना तरीका क्या होता है, शॉर्टकट ढूंढना, राइट। तो कुछ 2-4 शॉर्टकट अपनी तरफ से मिलते हैं, 2-4 शॉर्टकट नोट्स में मिलते हैं, 2-4 अगल बगल वाले दोस्त को पूछते हैं तो मिलते हैं। लेकिन मैं घर पर था तो उसमें दोस्त नहीं थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। लास्ट जो लगभग 10-12 दिन बचे थे, उसमें मैंने केवल यही किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार लगा लिए थे मैंने, 3 टाइम, बिना देखे इन द सेंस, मतलब आंसर की तो मिला ही, लेकिन उसमें मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग मोर देन 85% या 90% मानो, लगभग 90% क्वेश्चन है ना, वो मेरे से हो रहे थे। 1-2 क्वेश्चन में नॉर्मल सी दिक्कत आ रही थी, स्पेशली वो C टाइप वाले में, राइट। तो मोर देन 90% क्वेश्चन मेरे हो रहे थे, तो अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था कि ये हो रहे हैं तो इनका भाई कोई और आएगा, वो भी आराम से हो जाएगा। और मैंने जब अपना फोर्थ अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा ध्यान ये रखा कि बेटा रूटीन नहीं बिगड़ जाए, अगर रूटीन बिगड़ गया तो पूरे काम की ही लंका लग जाएगी, ठीक है। फोर्थ अटेम्प्ट दिया और मेरा 115 नंबर बने थे, 115.50, और मेरा एयर 88 के साथ मेरा क्वालीफाई हो गया था। अब देखो मेरा शेयर करने का मकसद क्या था, इससे आपको सीखने को क्या मिले। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो ना, तो अगर आप नॉर्मल से स्टूडेंट हो या मेरी तरह हो, तो आपको इतना ही पता लगेगा कि भाई किस प्रकार से आता है, क्या क्या किस क्वेश्चन आते हैं। क्यों, शुरू में तो ये लगता है कि भाई जो ए पार्ट है 20 में से 15 करने हैं, हो जाएंगे 20 में से 15। फिर आते हैं कि 40 में से 25 करने हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन पार्ट बी में, ये भी हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि 60 में से आपको ओनली 20 क्वेश्चन निकलने हैं सी पार्ट में, तो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। क्यों, टाइम के हिसाब से नहीं होता है। आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आप कि कैसे करते हो वो आपकी इसमें प्रिपरेशन पे और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 2-3 चीज़ सीखने लायक है इसमें। आपके पास नोट्स होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए,
आपको मार्क्स वेटेज इस देखो, आपने हो सकता है आपने पता लगा लिया हो कि इस वीडियो में मैंने क्या बताने की कोशिश किया है, लेकिन हिडन मैसेज था। नोट्स होने चाहिए, विदाउट नोट्स आपको मैं प्रीफर नहीं करता CSIR नेट को क्वालिफाई करना। नॉर्म इतना आसान नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आंसर की से मिलान कर सको कि मैं जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तीसरी चीज़ क्या, रूटीन बना लो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 1 घंटे नहीं पढ़े। रूटीन बना लो, फिक्स रूटीन, कि मेरे को ये टॉपिक आज करना है, इसके क्वेश्चन आज लगाने हैं, ये टॉपिक आज करना है, इसके टॉपिक एक क्वेश्चन आज लगाने हैं, राइट। ऐसे बढ़ता जाएगा ना तो आपको जोड़ नहीं आएगा और बर्डन नहीं होगा। MSc के साथ में करते हो ना तो हंसते खेलते रहते हो, सब कुछ मतलब नॉर्मल, माइंड पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता है, तो आपको नॉर्मल सा हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, रूटीन। रूटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूटीन कई बार क्या करते हैं बंदे, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, जैसे मैं बता रहा था, रैंक ज़्यादा लेने के चक्कर में क्या रूटीन बिगाड़ लेते हैं, और वही रूटीन बिगाड़ना आपके लिए घातक साबित होता है, चाहे प्रिपरेशन कितनी ही हो। नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपकी, तो नींद ढंग से लेना। और क्या क्या सीखा आपने, इतना ही सीखा, इतनी सी तो काफ़ी है। देखो, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए रूटीन में। कई बार सोचते हैं कि यार सुबह पढ़ूँ शाम को पढ़ूँ, लेकिन एग्जाम के जब लास्ट 1 महीना रहता है उस समय आप किसी भी प्रकार का रूटीन में चेंज न करें, राइट। ये हमारा छोटा सजेशन है, मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।